बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ते के हालात तल्खियों से भरे हो चुके हैं और इस वक्त नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि इंडिया उनकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है। यानी इंडिया से मुराद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां, मोदी सरकार और इंडिया के अंदर वो ताकतें जो कई साल से नेपाल के अंदर काम कर रही थी, रॉक की इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका पूरा नेटवर्क वहाँ कायम था, उनके बारे में उन्होंने ऐलान किया है कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं। और नेपाल के अवाम को कहा है कि अगर मैं चला गया तो याद रखिएगा फिर नेपाल के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। ये मैं ही हूँ प्राइम मिनिस्टर आपका कि जिसने नए मैप इंडिया के जो नेपाल के अंदर शामिल किए हैं। अगर मैं चला गया तो याद रखिएगा कोई भी आकर फिर इंडिया के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकेगा। लिहाजा मेरा तख्ता उलटने की पूरी कोशिश की जा रही है और इंडिया इस खिलौने खेल में शामिल है। हम पूरी कोशिश करें कि हम इंडिया को शिकस्त दें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप ये देखिए कि इंडिया किस लेवल पर काम कर रहा है। असल में नेपाल ने जो काम किया है, नेपाली गुरकाज की आर्मी जो है इंडिया के अंदर, उनको कहा है कि आपने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ना। चाइना का ओपनली उन्होंने बात की है और पाकिस्तान के हवाले से अनऑफिशियली बात की है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए मामला किस तरफ जा रहा है कि वहां पर उन्होंने नेपाल के अंदर इंडिया के नक्शे शामिल कर लिए, हिंदी जुबान पर वो बैन लगाने जा रहे हैं और जितने भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वो कर रहा था इंडिया, उसको रोकने जा रहे हैं। आपको एक क्लिप सुनवाते हैं, लेकिन उस क्लिप को सुनवाने से पहले आपको बताते चले कि इंडिया अब ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो सैलाब आया है वो नेपाल ने चाइना के साथ मिलकर सैलाब भेजा है। लिहाजा उस पर क्लिप पर सुनवाने से पहले एक चीज आपको बता दें कि ये खेल इतना ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है कि इंडिया ने इल्जाम लगाया कि नेपाल के अंदर ISI का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जिसने नेपालियों को इंडिया के खिलाफ कर दिया है। अगर तो ऐसी बात है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हमारे कर्नल हबीब को अगवा करके इस वक्त दिल्ली के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। एक वक्त वो था कि कर्नल हबीब को यानी नेपाल से रॉ ने अगवा कर लिया था और आज हालत ये है कि इंडिया कह रहा है कि हमारा नेटवर्क टूट चुका है और ISI का नेटवर्क वहाँ पर कायम हो चुका है। दूसरी जानिब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त चाइना के क्या हालात। चाइना अगर किसी भी सूरत उसको नेपाल की हुकूमत गिरती नजर आएगी तो वो इंडिया के अंदर इस लेवल पर कार्रवाई करेगा कि इंडिया को समझ आ जाएगी नेपाल की वो हुकूमत किसी सूरत नहीं गिरने देगा, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिसने चाइना के साथ मिलकर वो काम कर दिया है जो तारीख में कोई ना कर सका। मैप चेंज करवा दिए, हिंदी जुबान पर बैन लग रहा है, वहां पर गाने चल रहे हैं इंडिया के खिलाफ कि हमने अपना लैंड वापस लेना है और उत्तराखंड में चल रहे हैं। अब आपको इस तमाम सूरत हाल के अंदर आगे भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने कहा है कि चाइना के कहने पर सैलाब भेज दिया इंडिया के अंदर और ये नेपाल की साजिश है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लिहाजा इंडिया के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ये जरा क्लिप सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि चाइना के पास कितने हरबे हैं। वो जब चाहे इंडिया को बर्बाद कर सकता है, लेकिन इंडिया और मोदी अगर उसकी हुकूमत ओवरथ्रो करना चाहते हैं तो याद रखिएगा फिर ये ना हो कि मोदी की हुकूमत ओवरथ्रो हो जाए। सुनिए जरा ये क्लिप। पंकज का पंच में बात करेंगे नेपाल से आ रहे पानी वाले खतरे की। बिहार में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिनों में वो अपना रंग और दिखाने वाली है। ये बात बिहार के साथ साथ केंद्र के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि बारिश के बाद बिहार और यूपी में बाढ़ का खतरा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी टेंशन दे रहा है नेपाल, क्योंकि वो इस बारिश के साथ बाढ़ की साजिश भी रच रहा है। यही नहीं, आज तो नेपाली PM KP शर्मा ओली ने यहां तक कह दिया कि भारत उनकी सरकार गिराने की कोशिशों में लगा है। तो इस बार पंकज के पंच में कहानी बाढ़, बारिश और नेपाली साजिश की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। भारत जब से आजाद हुआ है, पाकिस्तान ने उसे सिर्फ खून के आंसू ही रुलाए हैं। बीच बीच में चीन ने भी भारत की पीठ में खंजर घोंपा और सरहद को लाल किया है। पिछले कुछ दिनों से गलवान घाटी और हमारे पड़ोस में चीन धोखेबाजी की नई कहानी लिख रहा है। ऐसा लगता है कि चीन की चालाकी में फंसकर हमारे पड़ोस में एक दूसरा पाकिस्तान पैदा होने वाला है। ऐसा लगता है बिहार के आसमान में सुराख हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश यहां आफत बनकर बरसी है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है। मॉनसून ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड यहां तोड़ दिया है
और इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने हमारे पड़ोसी नेपाल को एक मौका दे दिया है साजिश रचने का। पानी वाली साजिश। नेपाल के साजिशों की लिस्ट में ये नई किस्त है। उत्तराखंड के काला पानी और लिपुलेख को उसने चीन के उकसाने पर अपनी जमीन बताया। पहली बार उसने भारतीय सीमा पर सेना लगाई। हिंदी पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है और गोरखों से भारतीय फौज छोड़ने की अपील की जा रही है। और अब तो बांध के मरम्मत के काम को रोककर और पानी को कंट्रोल करने से मना कर नेपाल हिंदुस्तान में बाढ़ लाना चाहता है। नदियां दायरे में बहती हैं। दायरा तोड़ने के लिए उसकी लहरें किनारे पर जब करवट लेती हैं तो सैलाब आ जाता है। नेपाल से निकलने वाली कई नदियां बिहार में बाढ़ की न जाने कितनी बार वजह बनी है, लेकिन इस बार नदियों से पहले नेपाल खुद दोस्ती का दायरा तोड़ना चाहता है। वो एक सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में बाढ़ लाना चाहता है। नेपाल साइड में 18वां गेट, उस गेट पर नेपाल सरकार ने बैरियर लगा दिया। अब बैरियर लगाने से जो हमारे इंजीनियर का, मजदूर का, फ्लड फाइटिंग के मटेरियल का सारा मूवमेंट बंद हो गया और हम लोग रिपेयर नहीं कर पाए, मॉनिटर नहीं कर पाए उस बांध को, तब तो पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार खतरे में पड़ जाएगा। उधर गंडक नदी पर बने वाल्मीकि बैराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ से बचने के लिए बांध के मरम्मत का काम बेहद जरूरी है। गंडक नदी पर बने वाल्मीकि बैराज पर 36 में से 18 फाटक नेपाल की तरफ हैं। अगर वो पानी को कंट्रोल करने के लिए दुरुस्त नहीं होंगे तो बिहार के साथ साथ यूपी के भी कई जिले भयानक बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।